बड़ी जीत दर्ज की है। खैरागढ़ उपचुनाव से बड़ी खबर, 20,166 मतों से कांग्रेस जीत गई है। उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज हुई है। बता दें आपको, खैरागढ़ उपचुनाव की आज मतगणना चल रही थी सुबह 8 बजे से, और इस वक्त की बड़ी खबर जहां 20,166 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जीत दर्ज की है। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी हमारे जीत साथ हुई आज है। मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। उनसे जानना चाहेंगे कि किसको जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं खैरागढ़ की महान जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल साहब की जो योजनाएं हैं, नीतियों योजनाओं पे वहां की जनता ने मुहर लगा दी है। मैं जीत का श्रेय हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन के पदाधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हमारे विधायक, सभी ने मेहनत किया था। उस मेहनत का परिणाम है। मेहनत का फल अक्सर मीठा होता है और मेहनत का फल 71वें सीट के रूप में बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला है। जैसा कि भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि नया जिला 24 घंटे के अंदर नए जिले की घोषणा कर दी जाएगी, उसको लेकर देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया 2 घंटे के अंदर अगर कर्जा माफ हो सकता है तो जिला बनाना 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में सब कुछ संभव है। जैसा कि आपने सुना कि 24 घंटे के भीतर नए जिले की घोषणा कर दी जाएगी। राजनांदगांव से अक्षय साहू। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय जो है वो तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, विधायक, जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की, उसका नतीजा यही रहा है कि 20,166 मतों से कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ चुका है। 71वें सीट के रूप में खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना चल रही थी सुबह 8 बजे से। INS 24/7 आपको पल पल की अपडेट दे रहा था। सुबह 8 बजे से कंटिन्यूअसली हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे कि किस तरह से सटीक जो रिजल्ट है वो सामने आया। तो अब 20,166 मतों से कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। तमाम कार्यकर्ताओं को उत्साह जो है वो खास तौर से देखा जा रहा था। और इसके पहले बता दें, पहले राउंड से शुरुआत में जो बढ़त थी वो यशोदा वर्मा की दिख रही थी। इसके बाद दूसरे, तीसरे और कंटिन्यूअसली 21 राउंड तक मतगणना जारी थी और अब वो उत्साह जो है वो चरम पर दिखाई दे रहा था। यशोदा वर्मा के गांव में भी वो उत्साह दिखाई दे रहा था। कांग्रेस कार्यालय में भी मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी थी चौथे, पांचवें राउंड से, यानी लगातार जो बढ़त है वो दर्ज हो रही थी। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त बड़ी खबर, 20,166 मतों से यशोदा वर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव जिसके लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से चल रही थी, राजनांदगांव शहर में बीच निगम कार्यालय परिसर में मतगणना स्थल बनाया गया था। सबसे पहले सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। 14 टेबल लगाई गई थी। 21 राउंड में मतगणना हो रही थी। पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को भी खोला गया था। पहले डाक मतपत्रों की गणना हुई और उसके बाद ईवीएम के जरिए मतदान की गणना शुरू हुई थी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर 2 गणना अधिकारियों के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खैरागढ़ उपचुनाव के लिहाज से 20,166 मतों से यशोदा वर्मा ने एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हुई है। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, यानी अब 71वें सीट के रूप में कांग्रेस जीत का जो दमखम भर रही थी वो सही निकला। तो उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। 1,05,250 महिला, 1,06,266 पुरुष मतदाता यहाँ पर, यानी कुल मतदाता 2,11,516 रहे हैं, यानी आधी आधी हिस्सेदारी थी। और तमाम जो अटकलें लग रही थी, शुरुआत में जो बड़ा दिख रही थी, हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब आपको बता दें, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। तो 20,166 मतों से यशोदा वर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। जो विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर भाजपा की कोमल जंघेल को 870 वोटों के अंतर से हराया था। कोमल जंघेल बीजेपी के प्रत्याशी रहे, कैंडिडेट रहे। वहीं कांग्रेस की यशोदा वर्मा रही हैं और शुरुआत से ही जो बढ़त है वो दिख रही थी। पहले राउंड से ही यशोदा वर्मा जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए थी और ये बढ़त जो थी वो बरकरार रही 21वें राउंड तक। तो अब एक बड़ी जीत कह सकते हैं दर्ज हो गई है। मिठाइयों जो खाते हुए देख रहे हैं आप, कांग्रेस कार्यालय में एक उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी
कार्यालय में किस तरह का माहौल है वो आप समझ सकते होंगे, लेकिन ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर मिठाइयां बंटनी चौथे पांचवें राउंड से शुरू हो चुकी थी। तमाम उत्साह जो है वो देखा जा रहा था कार्यकर्ताओं में, और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने खुद ही कहा है कि कार्यकर्ता और जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, विधायक है, मुख्यमंत्री, वो सब उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरह से बात करें, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं दर्ज हुई है यशोदा वर्मा की। आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव की बात करें तो यशोदा वर्मा कांग्रेस की जीत चुकी है और 20,000 से अधिक वोटों से लीड है। अब प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री जिले के अमरजीत भगत, जो कि खाद्य मंत्री हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम साहब पहुंच गए हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाने वाला जीत का, उसका बस इंतजार चल रहा है। उसके जश्न की जो तैयारी है, बाहर डीजे लगे हैं, ढोल लगे हैं, मिठाइयां बंटने की तैयारी, उसका इंतजार किया जा रहा है। कल खैरागढ़ में इसका जश्न होगा। हो सकता है मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हो। उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, जो कि जिला घोषणा होगी तो राजस्व के अधिकारी रहेंगे, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहेंगे, उसकी भी तैयारी यहाँ से आज शाम को तय की जाएगी। फिलहाल सर्टिफिकेट मिलने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश कोमल जंगील, उन्होंने बाहर निकला और अपने जो जनता ने उनको जनादेश दिया उसको स्वीकार किया, यानी कि अपनी हार स्वीकार नजर करते आए। तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको फिर कांग्रेस जश्न मनाएगी और उसके कुछ दिनों में पूरा कार्यक्रम चुनाव का जो मतगणना का खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, हमने देखा था कि किस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। एक सीट भले ही थी, लेकिन शुरुआत की अगर हम देखें तो पहले राउंड से जो बढ़त थी वो यशोदा वर्मा की दिखाई दे रही थी, और चौथे पांचवें राउंड में तो खुद मिठाइयां बंटनी कार्यालय में शुरू हो चुकी थी, और उनके खुद गांव यशोदा वर्मा के गांव में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा था। अभी की स्थिति की बात करें तो यशोदा वर्मा से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहती नजर आई? यशोदा वर्मा ने INS न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो जीत का जनादेश जो है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के भूपेश बघेल के चेहरे को देना चाहती हैं। कका है तो वो जो नारा चल रहा है, कका अभी जिंदा है और भूपेश है तो भरोसा है, दोनों नारे को वो बढ़ाती नजर आई। उनका कहा उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लग गया था, वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैदान में थी, पूरा पार्टी के लोग लगे रहे कि जीत का उनका यहाँ जीतना संभव हो पाया। अब जीत के बाद वो जनता के बीच जाकर कार्य करने की बात कर रही है, और जिला बनने के बाद वो जिले में कैसे विकास कार्य हो सकते हैं, 58 जो सरकारी कार्यालय हैं वो कैसे खुल सकते हैं, और छुई खदान, सालेवारा, गंडई और खैरागढ़ कैसे विकसित किया जा सके, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जी आनंद, आज शाम को भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अब जीत हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ आगामी कार्यक्रम की अगर हम रूपरेखा की बात करें तो क्या कुछ तैयार हुई है? शाम को यहाँ से लेकर खैरागढ़ तक जहाँ पर प्रत्याशी का गांव है, वहां तक जश्न मनाने की तैयारी है कांग्रेस द्वारा। डीजे की अगुवाई होगी और रास्ते भर अभिवादन कांग्रेस के लोग स्वीकार करेंगे, और रास्ते में जहां जहां उनका स्वागत होगा, चाहे माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और नारे लगाकर, इसकी तैयारी की जा रही है। सर्टिफिकेट मिलने का प्रमाण वो तैयारी चल रही है। गिरीश देवांगन जो यहाँ के प्रभारी थे वो भी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे प्रमाण पत्र मिल जाता है और आला कमान से, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से जैसा निर्देश आता है, उस आधार पर आगे का हम अपना आज का कार्यक्रम तय करेंगे। फिलहाल सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। तो बिल्कुल प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यशोदा वर्मा ने खासतौर से कहा है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भी जीत है, जो कड़ी मेहनत है वो दिखाई दी है, तो मुझे लगता है खैरागढ़ में विजय रैली निकाली जाएगी, कहते हुए नजर आए। तो खैरागढ़ से लेकर यशोदा वर्मा का जो गांव है वहां तक हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरह से जश्न का जो माहौल है, एक रैली कह सकते हैं कि वो दिखाई देगी। अभिवादन स्वीकार करते हुए जो यशोदा वर्मा भी दिखाई देंगी। अगर आनंद इस तरह बात करें कल के प्रोग्राम की बात करें तो क्या कुछ आगामी प्रोग्राम है कल के? क्या मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे? शाम 7:30 बजे तय हो जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम साहब है, अमरजीत भगत साहब है, उसके अलावा गिरीश देवांगन जी हैं, और जो प्रदेश आला कमान के नेता है वो बैठे हुए हैं। 7 बजे तय हो जाएगा कल कौन शामिल होगा। मुख्यमंत्री खैरागढ़ आएंगे, भूपेश बघेल साहब आएंगे, कि उसके अलावा जय सिंह अग्रवाल चूंकि राजस्व मंत्री है, जब जिला अलग होता है तो राजस्व विभाग का एक बड़ा कार्य होता है, वो आएंगे। उनके साथ में कौन कौन आएगा? रविंद्र चौबे साहब रहेंगे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कवासी लखमा की वहां पर गजब TRP कही जाती है, यानी जनता के बीच उनको एक लोकप्रियता है।
तो उनका डिमांड है जनता के बीच में, तो वो आएंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा के बाद और रूपरेखा तैयार की जाएगी, बकायदा उसको मीडिया में उसका प्रोफार्मा भेजा जाएगा कि कांग्रेस की कार्यक्रम है और जीत का जश्न इस तौर पर मनाया जाएगा। खैरागढ़ में कितने घंटे कार्यक्रम होगा, कैसे होगा और जनता का अभिवादन कैसे स्वीकार किया जाएगा, धन्यवाद कैसे किया जाएगा, इसकी शाम 7 बजे को रूपरेखा तय की जाएगी और नांदगांव कांग्रेस भवन में इसकी फिलहाल बैठक करने की तैयारी जश्न के बाद होगी। जी तो बिल्कुल मुझे लगता है खैरागढ़ में विजय रैली निकाली जाएगी। रविंद्र चौबे कहते हुए नजर आए। जीत को खास तौर से श्रेय दिया है, जितने भी कार्यकर्ता थे, छोटे बड़े कार्यकर्ता थे, उसको उसका श्रेय जो है वो दिया गया। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना चल रही थी और अब आपको बता दें रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुके हैं। रविंद्र चौबे ने कहा कि मुझे लगता है खैरागढ़ में विजय रैली निकाली जाएगी। जीत को मंत्री रविंद्र चौबे ने ऐतिहासिक बताया है। ऐतिहासिक जीत 71वीं सीट अब जो है वो कांग्रेस की दर्ज हो गई है। खैरागढ़ की जनता का आभार भी व्यक्त किया गया है और कल राजधानी से खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा भी की जाएगी। प्रमाण पत्र मिलने का भी जो इंतजार है वो चल रहा है। यशोदा वर्मा को जिस तरह से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, तमाम यहाँ पर जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही थी। पल पल की अपडेट INS 24/7 के माध्यम से हम आपको दे रहे थे और अब ऐतिहासिक जीत जो है वो यशोदा वर्मा ने दर्ज कर ली है। तो खैरागढ़ से लेकर आज शाम का जो प्लान है वो ये बनाया गया है कि खैरागढ़ से लेकर यशोदा वर्मा का जो गांव है वहां तक एक रैली निकाली जाएगी। अभिवादन समारोह जो है वो खास तौर से होगा, जिसमें यशोदा वर्मा शामिल रहेंगी। मिठाइयां जो है वो खिलाई जाएंगी और अभिवादन स्वीकार किया जाएगा, यानी लोगों को धन्यवाद भी दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता